So dear students, welcome again in this lecture room. So as you know that we have finished Kingdom Fungi in detail और इसके साथ ही हमने वो प्रोटिस्टा वो भी उसको क्लियर किया. तो आज एक छोटा मोटा एक टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करेंगे. इट इज़ कॉल्ड एज माइकोप्लाज्मा. तो माइकोप्लाज्मा अगर हम देखेंगे ये भी प्रोकैरियोट होता है. इसका नेचर है इट इज़ प्रोकैरियोटिक. तो इसमें जिस तरह बैक्टीरिया है प्रोकैरियोटिक होता है, इसी तरह ये भी प्रोकैरियोट होता है. इसमें न्यूक्लियस जो होता है ये वेल डिफाइंड नहीं होता है, यानी इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है दैट इज़ एब्सेंट. और उसके साथ साथ इसमें ऑल सेल ऑर्गेनेल्स एक्सेप्ट राइबोसोम, यानी सिर्फ इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है, बाकी ऑर्गेनेल्स इसमें एब्सेंट होते हैं. तो जेनेटिक मटेरियल इसमें जो होता है दैट इज़ सिंपली सर्कुलर डीएनए या क्रोमोसोम हम कहेंगे या जेनेटिक मटेरियल कहेंगे, वो होता है. तो अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करेंगे, इट वाज डिस्कवर्ड बाय टू साइंटिस्ट्स. वन इज कॉल्ड एज नोकार्ड एंड अदर वाज रॉक्स. ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया. तो इससे पहले ब्लाइस पास्चर जो था उसने इस पर भी काम किया. तो एक्चुअली क्या है, ये जो कैटल है, कैटल में इनकी वजह से इन्फेक्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड एज पिलिरोनिमोनिया, यानी दे काज एन इन्फेक्शियस डिजीज इन कैटल दैट इज़ कॉल्ड एज पिलिरोनिमोनिया. So that is why they are also called as PPLO. इनको हम PPLO भी कहते हैं, पिलिरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स. दे आर कॉल्ड एज पिलिरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स. या हम उनको माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं, माइकोप्लाज्मा, या हम माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं हम इनको. तो ये इनकी डिस्कवरी है. ये बैक्टीरिया से स्मॉल होते हैं. अगर हम उनका साइज देखेंगे, ये बैक्टीरिया से स्मॉल होते हैं. दे आर, आप देखो इस तरह, दे आर स्मॉलर दैन बैक्टीरिया, स्मॉलर दैन बैक्टीरिया. यानी अगर हम यहाँ इनके कैरेक्टर्स ले लेंगे, कैरेक्टर्स कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आता है क्वेश्चन, व्हाट आर जनरल कैरेक्टर्स ऑफ माइकोप्लाज्मा. तो पहला कैरेक्टर क्या है, दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया. उनका साइज जो है 0.5 माइक्रॉन होता है, डायमीटर. दे कैन पास थ्रू पोरस फिल्टर पेपर. ये जो फिल्टर पेपर होता है, मैंने पहले भी बताया, फिल्टर पेपर का जो खसूसियत उसकी होती है, इसमें बैक्टीरिया पास नहीं होता है. लेकिन जो माइकोप्लाज्मा है इसका साइज़ बैक्टीरिया से छोटा है, ये उससे पास होता है. सो हम यहाँ लिखेंगे दे कैन पास थ्रू पोरस फिल्टर पेपर. क्लियर. नेक्स्ट अगर हम उनकी सेल ले लेंगे यहाँ पर, तो इस सेल में सेल वॉल नहीं होता है. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. ये नीट में भी एग्ज़ाम में आता है एज ऑब्जेक्टिव. एंड दे आर वॉललेस, दैट इज सेल वॉल इज एब्सेंट. इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है. तो फिर क्या होता है कवरिंग, इनमें सेल मेम्ब्रेन होती है. ये माइकोप्लाज्मा जो होते हैं, मैंने कहा कि इनमें सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, यानी वॉललेस. दे आर वॉललेस, दैट इज सेल वॉल इज एब्सेंट. तो इनमें जो कवरिंग होती है दैट इज सेल मेम्ब्रेन.
ठीक है, यानी दे आर कवर्ड। ये पॉइंट एग्जाम में आता है, एंट्रेंस में आता है, यानी माइकोप्लाज्मा आर डिड दे कंटेन सेल वॉल आर नॉट, ये एंट्रेंस में अक्सर आता है। तो उसके बाद अगर हम देखें सेल मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म, और जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज सर्कुलर डीएनए, दैट इज सर्कुलर डीएनए, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोट्स। क्लियर? तो और मैंने बताया आपको यहाँ इनमें जो सेल ऑर्गन्स ये सारे के सारे एब्सेंट होते हैं एक्सेप्ट राइबोसोम। सो राइबोसोम यहाँ पर प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि इनको प्रोटीन की ज़रूरत है। तो जो राइबोसोम्स इनमें होते दे आर 70S, ये आप पॉइंट नोट कर लो। राइबोसोम जो प्रोकैरियोट में होते हैं दे आर 70S राइबोसोम, चाहे बैक्टीरिया हो, माइकोप्लाज्मा हो, और इसके अलावा और दो सेल ऑर्गन लिए, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये आप नोट कर लो। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट उनमें भी राइबोसोम्स होते हैं, दे आर 70S। एक तो किसमें? प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा में 70S राइबोसोम्स होते हैं। मैं बताऊँ आपको ये 70S क्या होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दो सेल ऑर्गन होते हैं, इनमें भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं बट 70S। अलबत्ता जो यूकैरियोट्स होते हैं इनमें 80S राइबोसोम्स होते हैं। क्लियर? इनमें अब तो ये 70S, इनमें दो सब यूनिट्स होते हैं, वन इज स्मॉलर यूनिट, अदर इज लार्जर यूनिट। तो स्मॉलर यूनिट दैट इज 30S, लार्जर इज 50S। अगर ये ले लेंगे यहाँ पर, ये तो यूकैरियोट में होते हैं, कौन? 80 किन में होते हैं? तो यहाँ पर स्मॉलर यूनिट होता है 40S, लार्जर होता है। अगर यहाँ इनको ऐड करेंगे 30 प्लस ये क्या आएगा? 80 आएगा ना। यहाँ पर इनको ऐड करेंगे क्या आएगा? 100। लेकिन इनको हम कहते हैं 70S, उनको हम कहते हैं। तो S इज़ फॉर सेल्डबर्ग्स यूनिट। जब इन दो यूनिट को हम लेते हैं और उनकी सेंट्रीफ्यूगेशन होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन पता है क्या होती है? आप कभी मेडिकल वो लेबॉर्ट्री या क्लिनिक पर गए हैं, वहाँ वो यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं। यूरिन जब हम इनको सैंपल देते हैं तो वो छोटे छोटे इनके टेस्ट ट्यूब्स होते हैं, उनमें डालता है, फिर उनके पास अपैरेटस होता है, वो इसी में इनको डालता है टेस्ट ट्यूब में। तो मैं यहाँ भी दिखाऊंगा आपको। तो फिर इन सबों को ऐसे घुमाता है, वो देखा है, दैट इज़ कॉल्ड ए सेंट्रीफ्यूगेशन, दैट इज़ कॉल्ड ए सेंट्रीफ्यूगेशन। उसके बाद छोड़ देता है, तो उनमें सेडिमेंटेशन होती है। जो हैवी मटेरियल होता है वो कहाँ पर जा बैठता है? नीचे बैठता है। उसी का फिर टेस्ट होता है, इनमें कौन से सेल्स, पास सेल्स है या नहीं है, क्या है। तो इसी तरह यहाँ भी ये दोनों के दोनों यूनिट्स लिए जाते हैं, फिर इनकी सेंट्रीफ्यूगेशन। यहाँ पर वो सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं होती, यहाँ पर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन होती है। ये क्योंकि सेल ऑर्गन लिया है, तो वहाँ पर मान लो ये सेंट्रीफ्यूगेशन यहाँ पर होती है, यहाँ पर स्केल होती है, लगी होती है, इसमें रीडिंग्स होती है। जब ये सेंट्रीफ्यूगेशन इनकी होती है तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जब ये सेडिमेंटेशन होती है, ये कहाँ पर जाता है? बॉटम में। तो इनकी रीडिंग जो आती है कहाँ पर आती है? 70S। तो इनकी भी आती है कहाँ पर? 80S। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज 70S, दोज आर कॉल्ड एज 80S। क्लियर? इट इज़ कॉल्ड एज सेल्डबर्ग्स यूनिट। सेंट्रीफ्यूगेशन के बुनियाद पर हम इनको 70S और 80S नाम रखते हैं। अदरवाइज अगर हम देखें उनका सब यूनिट्स यहाँ पर क्या है? 40S, यहाँ पर क्या है? 60S, यहाँ पर क्या है? 30 एंड 40S। क्लियर? तो ये जब मैं सेल पढ़ाऊँगा आपको उस वक्त मैं आपको क्लियर ये बताऊँगा आपको उनका स्ट्रक्चर भी। तो यहाँ पर सिर्फ आप याद रखिए, ये जो माइकोप्लाज्मा है इनमें जो राइबोसोम्स होते हैं दे आर 70S, क्योंकि इनको प्रोटीन की ज़रूरत है, तो दे शुड बी प्रेजेंट किया। तो उसके बाद ये जो माइकोप्लाज्मा होते हैं, मैंने कहा इनके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। वन, दे आर वॉललेस में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। सेकंड, दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, दे सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये अहम पॉइंट है, दे सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो ये भी कभी कभी आता है एग्जाम में एज ऑब्जेक्टिव आएगा आपको। ये 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। क्या क्या? नंबर 1, स्मॉलर देन बैक्टीरिया, हालांकि ये भी प्रोकैरियोट्स है। स्मॉलर देन बैक्टीरिया, सेल वॉल इज एब्सेंट, दे कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो उसके बाद हम देखते हैं ये जो
मल्टीप्लिकेशन या इनमें जो रिप्रोडक्शन होती है दैट इज सिंपली बाइनरी फिशन। आप लिखो रिप्रोडक्शन नंबर 1 बाइनरी फिशन। जिस तरह बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन होता है, एक बैक्टीरिया डिवाइड 2 में होता है या एक बैक्टीरियल सेल डिवाइड 2 सेल्स में होती है, सेम इज द केस विथ हियर। यहाँ भी बाइनरी फिशन होता है, एक माइकोप्लाज्मा है ये 2 सेल्स में डिवाइड होती है। सेकंड इज कॉल्ड एज, कभी कभी क्या होती है इनमें, ये कभी कभी फिलामेंट स्ट्रक्चर बनाता है। कभी कभी जो माइकोप्लाज्मा है कभी कभी ये फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो उसमें के बाद इनमें ये फिलामेंट जो है ब्रेक होता है इनटू वेरियस पीसेस, दे आर कॉल्ड एज फ्रैगमेंट्स। तो बाद में ये फ्रैगमेंट्स नया माइकोप्लाज्मा बनाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज फ्रैगमेंटेशन। इनमें फ्रैगमेंटेशन भी होती है, क्लियर। थर्ड इनमें बडिंग भी होती है। थर्ड मेथड दैट इज कॉल्ड एज बडिंग। जिस तरह मैंने बताया ईस्ट में बडिंग होती है ना, इनमें ये सेल पैरेंट सेल जो होती है, यहाँ पर एक आउटवर्ड प्रोटूबरेंस यहाँ पर अपियर होता है, दैट इज कॉल्ड एज बड। तो ये बड उसके बाद ग्रोथ करता है, इट गेट्स मैच्योर्ड इन ऑल रेस्पेक्ट्स, सो देन गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम पेरेंट बॉडी एंड देन लिव्स इट्स लाइफ इंडिपेंडेंटली। तो इस हिसाब से ये माइकोप्लाज्मा जो है ये रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, दे काज डिजीजेस, दे आर पैथोजेनिक। आप लिखो दे आर पैथोजेनिक, दे काज डिजीजेस इन एनिमल्स एज वेल एज इन ह्यूमन बींग्स। यहाँ पर मैंने कहा इनको कहते हैं पीपीएलओ, पिलिरो न्यूमोनिया। अगर आपने 10th में पढ़ा होगा लंग का स्ट्रक्चर, तो हम ये कहते हैं जो लंग है, लंग के बाहर कैविटी होती है, कवर होता है, दैट इज कॉल्ड एज पिलुलर कैविटी, पिलुरो। तो क्योंकि ये इसमें इन्फेक्शन का क्रिएट करता है, काज करता है, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज पिलिरो, पिलिरो न्यूमोनिया, क्लियर। सो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज पीपीएलओ, क्योंकि लंग कैविटी है, पिलुरल कैविटी कहते हैं इसमें फ्लूइड भी होता है, तो यहाँ पर इन्फेक्शन होता है लंग्स में, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज पीपीएलओ। सो ये ज़्यादातर पहले कैटल में डिस्कवर किया गया पहले, कैटल के लंग्स जो हैं इनमें इन्फेक्शस था, वहाँ जब ये डिस्कवर किया वहाँ से, तो जब तो वहाँ कहा गया कि ये ऑर्गेनिज्म जो है ये पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा है, ठीक है। तो उसके बाद ये देखा गया ये ह्यूमन बींग्स में भी डिजीज़ काज करता है। सो दिस ऑल अबाउट माइकोप्लाज्मा। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कुछ क्वेश्चन है आपके मन में या कुछ कन्फ्यूजन? ये छोटा अगर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मार्क्स का आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या 1 या 2 मार्क्स आएगा। अलबत्ता नीट या ऑब्जेक्टिव अगर आएंगे तो ऑब्जेक्टिव उसमें बहुत से आते हैं। नंबर 1 मैंने कहा स्मॉलर देन बैक्टीरिया, नंबर 2 वॉललेस, नंबर 3 एंड द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इन पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं। सो आई थिंक आई शुड स्टॉप ओवर हियर।